वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रायपुर में 10 दिवसीय हस्तशिल्प बाजार दीपावली प्रदर्शनी में तरह तरह के सामानों के स्टॉल, एक से बढ़कर एक कपड़े, बर्तन, होम डेकोरेशन के आइटम। रायपुर के देवेंद्र नगर पंडरी स्थित छत्तीसगढ़ हॉट परिसर में 12 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक हस्तशिल्प और यहां पर हस्तगरहक सामानों की खरीदी बिक्री के लिए दीपावली प्रदर्शनी लगाई गई है। 10 दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। यहाँ लोगों के पास यहां पर हैंडमेड सामानों की कई क्वालिटी मौजूद है। इस मेले में दुकानों में सुबह 11 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खुली रहेगी। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प बोर्ड के अधिकारी के ध्रुव ने बताया कि इस प्रदर्शनी की थीम दीपावली महोत्सव 2022 रखा गया है। इसमें डोकरा शिल्प लेकर काष्ठ, गोदना, कालीन, छिंद, कांसा और कौड़ी शिल्प जैसी कई कलाकृतियां देखने को मिल रही है। यहाँ बर्तन, होम डेकोरेशन आइटम, यहाँ पर बेत की कुर्सियां और सोफा सेट भी रखे गए हैं जो लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। धान खरीदी पर मंडराया संकट, जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने कही 31 अक्टूबर से हड़ताल पर जाने की बात। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ हो जाएगी, जिसको लेकर प्रशासन तैयारी पर जुटा है। वहीं जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ महासमुंद के सदस्यों ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने चेतावनी दी है कि 31 अक्टूबर तक उन्होंने यहां पर मांगे नहीं मानी तो यहां पर 31 अक्टूबर से हड़ताल पर चले जाने की यहां पर जो है और साथ ही यहां पर धान खरीदी बहिष्कार करने की बात कही है। अक्षय कुमार की इस फिल्म में दिखेगी छत्तीसगढ़ की खूबसूरती। इस तारीख को अभिनेता पहुंचेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी। बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार जल्द ही अपनी यहाँ पर अपकमिंग फिल्म शूटिंग के लिए छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। ये पहली बार है कि जब किसी बड़े जो है बजट की फिल्म छत्तीसगढ़ में शूट होने जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक एक्टर 15 अक्टूबर को रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद रायगढ़ के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर अक्षय 15 से 17 अक्टूबर तक फिल्म की शूटिंग करेंगे। सूत्रों के अनुसार अक्षय साउथ के सिंघम सूर्य की सुपरहिट फिल्म सुराई और पोटरू का हिंदी रीमेक में काम करने जा रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ यहां पर एक्ट्रेस राधिका मदान यहां पर काम करती नजर आने वाली है। 14 से 18 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवल 20,000 किसान हो सकते हैं शामिल। छत्तीसगढ़ में आज से 18 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवल 2022 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर पर किया जाएगा। यहाँ पर इस एग्री कार्निवल में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे कृषि संस्थानों के निर्देशक, कृषि वैज्ञानिक, कृषि उत्पाद निर्माता कंपनियों के अधिकारी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। इसी के साथ 16 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 8 दिनों की रिमांड पर आईएएस समीर बिश्नोई दोनों कारोबारी रायपुर में वकीलों की मौजूदगी में होगी पूछताछ। मुलाकात के लिए 2 दिन में 1 घंटे का मिलेगा समय। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन निर्देशालय ईडी की छापेमारी के बाद पहली बार कार्रवाई हुई है। ईडी ने चिप्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई को गिरफ्तार कर कोर्ट पर पेश किया है, जहाँ 8 दिन की रिमांड मंजूर हो गई है। दोनों कारोबारियों को यहाँ पर 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। हालांकि ईडी की टीम ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने अपने फैसले में सुनाया है कि पूछताछ रायपुर में वकीलों की मौजूदगी में होगी, लेकिन संपर्क नहीं कर सकते। प्रत्येक 2 दिनों में 1 घंटे वकीलों से यहां पर मुलाकात कराई जाएगी। ईडी ने कोर्ट पर बताया कि समीर बिश्नोई के घर से यहां पर 4 किलो सोना, 20 कैरेट हीरा मिला है और इसके साथ 47 लाख रुपए कैश। और इसी यहां पर रिमांड का विरोध करने यहां पर कुछ नामी वकील भी आरोपियों की तरफ से कोर्ट पर बहस हुई। उधर यहां पर बिश्नोई की पत्नी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर ईडी के जबरदस्ती यहां पर जो है परेशान करने की शिकायत की है। धनतेरस पर ऑटो सेक्टर में होगी धन वर्षा। छत्तीसगढ़ में 8,000 से अधिक दोपहिया और 1,500 कारों की हो चुकी है बुकिंग। दरअसल यहाँ पर हिंदू धर्म में दीपावली पर्व का विशेष महत्व होता है, लेकिन एक दिन पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस को लेकर बाजार पूरी तरह से तैयार है। अगले हफ्ते से यहाँ पर बाजार में धन की वर्षा शुरू होने वाली है। व्यापारियों के साथ आम लोगों को यहाँ पर साल भर जिस दिन का इंतजार रहता है वह शुभ दिन यहाँ पर पुष्य नक्षत्र का धनतेरस अगले हफ्ते है। ऐसे में ऑटोमोबाइल संस्थाओं में इसी यहाँ पर लेकर जबरदस्त बुकिंग चल रही है। पुष्य नक्षत्र को अभी यहाँ पर 6 दिन का समय है और प्रदेश भर में अभी यहाँ पर तक की स्थिति 8,000 से ज्यादा दोपहिया और साथ ही 1,500 से ज्यादा यहाँ पर कारों की बुकिंग की जा चुकी है।
10वीं 12वीं परीक्षाओं के लिए बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने परीक्षा आवेदन की तिथि की घोषित। छत्तीसगढ़ के 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए बड़ी खबर है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं 12वीं परीक्षा की आवेदन तिथि घोषणा कर दी है। यहां पर स्वसाध्य छात्र यहां पर 30 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 25 सितंबर है। माध्यमिक शिक्षा मंडल सचिव ने इसको लेकर छत्तीसगढ़ में आदेश जारी कर दिया है। पिता ने अपनी 2 बेटियों से किया दुष्कर्म। बच्चियों को छोड़कर चली गई मां। अकेली पाकर करता था गंदी हरकत। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बताई आप बीती। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2 मासूम बच्चियों के साथ उनके पिता के यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। दरअसल मासूम बच्चियों को उसकी मां छोड़कर चली गई है। तब से वे अपने पिता के साथ अकेली रहती थी। पूरा मामला उस समय उजागर हुआ जब बच्चियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को आप बीती बताई। दरअसल बच्चियों की बात सुनकर उन्होंने यहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को जानकारी दी। इसके बाद जो है उनका रेस्क्यू किया गया। अब आरोप है कि पुलिस 10 दिन से इस केस को जो है दबाने का प्रयास कर रही है और दोषी पिता के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। इस केस में एफआईआर की मांग को लेकर गुरु घासीदास सेवादार संघ जेएसएस ने पुलिस के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मामला चकरभाटा थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में आरटीआई ऑनलाइन अब विभागों में गए बिना दाखिल हो जाएगा। आवेदन अपील भी हो सकेगी। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ 6वां राज्य। छत्तीसगढ़ में सूचना का अधिकार कानून के तहत किसी विभाग में जानकारी लेने के लिए विभागों में जाने या पत्र भेजने की अनिवार्यता खत्म हो गई है। अब आवेदन और अपील का सहारा को ऑनलाइन किया जा सकेगा। राज्य सूचना आयोग ने इसके लिए एक पोर्टल www.rtionline.cg.gov इन पर बनाया गया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था करने वाला छत्तीसगढ़ देश का 6वां राज्य बन चुका है। 5.5 लाख रुपए का फटाका जब्त। 591 किलो के विस्फोटक के साथ आरोपी गिरफ्तार। अवैध भंडारण पर पुलिस प्रशासन सख्त। जांजगीर चांपा पुलिस ने यहां पर अवैध फटाका भंडारण करने वाले एक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 591 किलोग्राम फटाका जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 5,30,800 रुपये बताई जा रही है। मामला चांपा थाना क्षेत्र का संजय नगर का बताया जा रहा है। जांजगीर जिले के पिहरित गांव पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। रेस्क्यू ऑपरेशन से सुरक्षित निकाले गए। राहुल साहू के परिजनों से की मुलाकात। दरअसल यहां पर राहुल के परिवार ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में सुरक्षित निकाले गए। यहां पर राहुल के गांव पिहरित पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की गई। मुख्यमंत्री ने परिजनों से चर्चा कर पूर्व उस यहां पर बोर स्थल के यहाँ पर निरीक्षण किया गया, जहां राहुल को बचाने के लिए बड़ा गड्ढा खोदा गया था। निरीक्षण के दौरान विधायक रामकुमार यादव भी उपस्थित रहे। पति के प्रेम में 8 लाख की इनामी महिला नक्सली ने किया सरेंडर। इधर 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। दरअसल दोस्तों यहां पर नक्सली उन्मूलन अभियान के तहत नक्सली बुज्जी उर्फ यहां पर जन्नी ने यहां पर बीते दिन कांकेर जिले के अंतागढ़ पुलिस ने यहां पर जो है सामने सरेंडर कर दिया है। बुज्जी के ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम सरकार के द्वारा घोषित किया गया था। सरेंडर करने पर छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से बुज्जी को 10 लाख रुपए का इनाम यहां पर दिया गया। 3,57,00,000 का गबन। पुलिस ने पूर्व बैंक मैनेजर के 2 सहयोगों को किया गिरफ्तार। 165 अकाउंट पर की गई थी छेड़छाड़। रायगढ़ जिले के ग्रामीण बैंक में पूर्व मैनेजर राहुल कुमार शर्मा द्वारा 165 खाता धारकों के अकाउंट छेड़छाड़ कर 3,57,00,000 रुपए की धोखाधड़ी में सहयोगी सहित यहां पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीते दिन आरोपी के हरिप्रिया और साथी कियोस्क के मैनेजर राहुल मेहता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला कोतरा रोड थाना क्षेत्र का है। पीएम सम्मान की राशि वापस करने का आखिरी मौका। जिले के 22,000 अपात्र किसानों को अंतिम नोटिस जारी, फिर होगा एक्शन। धमतरी जिले के पीएम सम्मान निधि के लिए जांच पड़ताल के बाद कृषि विभाग ने 22,000 किसानों को अपात्र कर दिया है। वहीं अपात्र किसानों से लाखों रुपए की रिकवरी करने कृषि विभाग का पसीना छूट रहा है। ऐसे में पीएम सम्मान निधि का लाभ लिए अपात्र किसानों का राशि वापस करने कृषि विभाग ने आखिरी नोटिस किया, जिसके बाद यहाँ पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। भारत पर बढ़ता जा रहा है कर्ज का बोझ। 2022 के आखिर तक जीडीपी का 84% रह सकता है कर्ज का अनुपात। भारत में अब कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की माने तो 2022 के आखिर तक भारत के कर्ज का अनुपात जीडीपी 84% रहने का अनुमान है, जो फिलहाल 69.62% है। वहीं यहाँ पर IMF के कहना है कि दुनिया की जितनी भी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है उनके मुकाबले भारत का जीडीपी है मुकाबले कर्ज का अनुपात बहुत ज्यादा है।
सरगुजा में सैकड़ों ग्रामीणों के कलेक्ट्रेट पहुंचने से हड़कंप, फैक्ट्री के विरोध में सौंपा ज्ञापन। सरगुजा में सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचकर यहां पर जो है हड़कंप मच गया। ग्रामीण का पुदगड़ी एल्यूमिनियम रिफाइनरी फैक्ट्री के विरोध में कलेक्ट्रेट ज्ञापन सौंपने आए थे। ग्रामीण का कहना है कि क्षेत्र में फैक्ट्री खुलने से पर्यावरण का नुकसान और साथ ही वातावरण भी दूषित हो चुका है। साथ ही चिरगा में लगने वाली यहां पर पुदगड़ी एल्यूमिनियम रिफाइनरी फैक्ट्री का विरोध पिछले 3 सालों से लगातार किया जा रहा है। फैक्ट्री से इस सिलसिले में ग्रामीणों ने अब तक आश्वासन नहीं मिला है। यहाँ पर बत्तौली क्षेत्र के ग्राम यहाँ पर चिरमा में मां पुदगड़ी एल्यूमिनियम रिफाइनरी फैक्ट्री खुलने का प्रस्ताव है। ऐसे में विरोध के बावजूद ग्रामीण आश्वासन नहीं मिलने से असमंजस पर है कि फैक्ट्री खुले या ना खुले। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम का बड़ा बयान, बोले आरक्षण पर सरकार यदि नहीं लेगी फैसला तो आदिवासी समाज हर विधानसभा में उतारेगा अपना उम्मीदवार। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने जगदलपुर में आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार आरक्षण पर कोई निर्णय नहीं ले पाती तो बस्तर में आदिवासी समाज विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगा। अरविंद नेताम का आरोप है कि सरकार ने हाईकोर्ट में आदिवासियों के आरक्षण के संबंध पर मजबूती से पक्ष नहीं रखा, जिसकी वजह से आरक्षण का प्रतिशत घट गया है। रामनगर का तालाब होगा कार्यकलाप, 2.5 करोड़ की लागत से किया जाएगा सौंदर्यकरण। पिकनिक स्पॉट की तर्ज पर बनेगा मनोरंजन की सुविधाएं भी होगी। भिलाई का रामनगर क्षेत्र बदहाल सड़कों और गंदगी के लिए जाना जाता है। जल्द ही इसका कार्यकलाप होने वाला है। यहाँ लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आएंगे। नगर निगम यहाँ पर मुक्तिधाम तालाब का 2.5 करोड़ की लागत से सौंदर्यकरण कराने जा रहा है। इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जा चुका है। जल्द ही इसके निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया जारी की जाएगी। भिलाई की महापौर नीरज पाल ने बताया कि मुक्तिधाम तालाब यहाँ पर लगभग 21 एकड़ क्षेत्र पर फैला है। इसका जो है तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाना है। इसे महापौर परिषद ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। रामनगर मुक्तिधाम 2 भागों पर बटा हुआ है। इसके बीच में आने के लिए रास्ता है। सूरजपुर में हाथियों के झुंड ने खेत में खड़ी फसलों को रौंदा, गांव में मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में हाथियों ने कहर मचा रखा है। जिले के दूरस्थ इलाके में चांदनी बरहानी पिछले 1 सप्ताह से 15 हाथियों का एक झुंड इधर उधर घूम रहा है। ऐसे में लगातार किसानों के धान, मक्का आदि यहां पर खड़ी फसलों को रौंदे जा रहे हाथियों ने फसलों के तहस नहस पूरी तरह से कर दिया गया है। चोरी करके लिखा आई लव यू। इसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में 2 महीने पहले भी हुई थी चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। सरगुजा जिले में बीते दिन चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक दुकान में हाथ साफ कर दिया और जाते जाते दीवार पर आई लव यू भी लिख गए। मामला अंबिकापुर कोतवाली थाना क्षेत्र के नए बस स्टैंड इलाके का है। इधर चोरी के बाद आई लव यू लिखने की चोरों की हिमाकत देख पुलिस भी हैरान हो चुकी है। कोरबा जिले में अब तक 2874 लीटर गौमूत्र की खरीदी। दरअसल यहां पर कोरबा जिले के चिर्रा और साथ यहां पर सिंदरी पाली गोठानों में 2 माह के भीतर ही 2874 लीटर गौमूत्र की खरीदी की जा चुकी है। ऐसे में यहां पर एक और किसान 4 रुपये लीटर दर से बिक्री कर कमाई कर रहे हैं। वहीं यहां पर गोठान की महिला समूह इसे जो है ब्रह्मास्त्र और जीवान मित्र जैसे वहां पर फसल रक्षक उत्पादक तैयार कर लाभान्वित हो रही है। दोनों ही गौठान की महिलाओं ने अभी गौमूत्र से बनी यहाँ पर 65,000 रुपये की उत्पादन बिक्री कर 11,496 रुपये की कमाई की है। देश में पहली बार सरकारी संस्था में भाप से हृदय रोगी के छाती से निकाला गया संक्रमित वायरस। दरअसल यहां पर राजधानी के अंबेडकर अस्पताल पर स्थित एडवांस कॉरिडोर इंडस्ट्रियल एशियाई में 63 वर्षीय हृदय रोगी के छाती की चमड़ी से बाहर निकाले 12 साल पुराने यहां पर पेसमेकर संक्रमित तथा पत्थर के समान कठोर हो चुके वायरस को लेकर लीड और साथ ही एक्स्ट्रा टेंशन तकनीकी से भाप बनाकर निकाला गया। कार्डियोलॉजी विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर स्मृति श्रीवास्तव के अनुसार देश में अब तक किसी भी शासकीय हृदय चिकित्सा संस्थान में संपन्न यह पहली प्रक्रिया है। नक्सलगढ़ के युवा भरेगी दिल्ली की उड़ान। संवेदनशील इलाके के 40 युवा युवती पहली बार देखेंगे राजधानी। 15 अक्टूबर को भेजेगी सीआरपीएफ। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के बेहद यहां पर संवेदनशील इलाके के 40 युवा जल्द ही दिल्ली की उड़ान भरेंगे। वे करीब 1 सप्ताह तक दिल्ली में रहेंगे। दिल्ली समेत आसपास की स्मार्ट सिटी को बेहतर करीब से देखेंगे। शहर में हो रहे विकास, बड़ी इमारतें, फैक्ट्रियां, उद्योग समेत विभिन्न यहां पर डेवलपमेंट चीजों से रूबरू किया जाएगा। 15 अक्टूबर को सीआरपीएफ 21 युवक और साथी युवतियों को दिल्ली भेजेगी।
एक मरीज को लीवर और 6 को किडनी की जरूरत, रोटो से मिलेगी अहम मदद। दरअसल प्रदेश में कैडेवर से लेकर ट्रांसप्लांट के लिए 6 अस्पतालों को अप्रूवल मिल चुका है। वे 7 मरीजों से ट्रांसप्लांट के लिए अब अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। इसमें एक को लेकर लीवर और 6 को किडनी की जरूरत है, लेकिन इन यहाँ पर मरीजों को डोनर नहीं मिलने से आर्गन नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में क्षेत्रीय अर्गन और साथ ही उत्कट प्रत्यारोपण सेंटर के दौरान यहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश द्वारा दादरा एवं नगर हवेली, दमन पर दीव ने जरूरी ऑर्गन की व्यवस्था छत्तीसगढ़ को करवाई जाएगी।